अगले लेखक हैं, दूसरा है माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे का जन्म जो है 19 जून 1871 ईस्वी को मध्य प्रदेश के जो है दमोह जिला मध्य प्रदेश के दमोह जिला स्थित पथरिया गांव में हुआ। तो माधवराव सप्रे का जन्म जो है 19 जून 1871 ईस्वी को मध्य प्रदेश के दमोह जिला जो है स्थित पथरिया गांव में हुआ तथा इनकी मृत्यु जो है 23 अप्रैल 1926 ईस्वी को जो है रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। तो माधवराव सप्रे का जन्म जो है 19 जून 1871 ईस्वी को मध्य प्रदेश के जो है दमोह जिला स्थित पथरिया गांव में हुआ था तथा इनकी मृत्यु जो है 23 अप्रैल 1926 ईस्वी को जो है रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। ये जो है सप्रेजी राष्ट्रभाषा सप्रेजी राष्ट्रभाषा हिंदी के उन्नायक प्रखर चिंतक सप्रेजी जो है राष्ट्रभाषा हिंदी के उन्नायक और प्रखर चिंतक, मनीषी, संपादक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सहृदय समर्पित समाज सेवी थे। तो सप्रेजी जो थे राष्ट्रभाषा हिंदी के नायक थे, प्रखर चिंतक थे, मनीषी, संपादक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सहृदय समर्पित समाज सेवी थे। सप्रे जी की प्राथमिक शिक्षा जो है कहाँ हुई? प्राथमिक शिक्षा बिलासपुर मैट्रिक शासकीय विद्यालय रायपुर से जो है संपन्न हुई। 1899 ईस्वी में जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय से BA उत्तीर्ण कर जो है तहसीलदार के रूप में कुछ दिनों तक नौकरी भी की माधवराव सप्रे जी जो है बिलासपुर के एक छोटे से गांव पेड़ा, एक छोटा सा गांव था बिलासपुर के पेड़ा नाम है, छत्तीसगढ़ मित्र नामक जो है मासिक पत्रिका निकाली। तो सप्रे जी बिलासपुर के एक छोटे से गांव पेड़ा, छत्तीसगढ़ मित्र नामक जो है मासिक पत्रिका निकाली। यद्यपि यह पत्रिका जो है मात्र 3 साल तक ही चली। यह पत्रिका कितने साल चली? तो मात्र जो है 3 साल ही चली यह पत्रिका। सप्रे जी ने लोकमान्य तिलक के जो है मराठी हो गया केसरी को यहाँ हिंद केसरी के नाम से छापना शुरू किया। सप्रे जी लेखन के साथ साथ विख्यात संत समर्थ रामदास की मराठी रचना दासबोध व महाभारत की मीमांसा और दत्त भार्गव श्री रामचरित्र, एकनाथ चरित्र और आत्मविद्या जैसे मराठी ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया। 1924 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के देहरादून अधिवेशन में सभापति भी रहे। ये 1924 में जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन के देहरादून अधिवेशन में सभापति भी रहे। सप्रे जी 1921 ईस्वी में रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की और साथ ही जो है जानकी देवी महिला पाठशाला की भी स्थापना की। यह दोनों विद्यालय आज भी चल रहे हैं। सप्रे जी का हिंदी और शिक्षा के विषय में मंतव्य क्या है? तो मैं महाराष्ट्री हूँ, पर हिंदी के विषय में मुझे उतना ही अभिमान है जितना कि किसी हिंदी भाषी को हो सकता है। जिस शिक्षा से स्वाभिमान की वृत्ति जागृत नहीं होती वह शिक्षा किसी काम की नहीं। विदेशी भाषा में शिक्षा होने के कारण हमारी बुद्धि भी विदेशी हो गई है। माधवराव सप्रे के बारे में संतोष कुमार शुक्ल ने कहा कि सप्रे जी चाहते तो राजनीति में भी साहित्य के संपादक या प्रकाशक के रूप में आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वयं को स्थापित कर ठाट बाट से जीवन यापन कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा करना ठीक नहीं समझा। यह उनके स्वभाव के विपरीत बात थी। उन्होंने भाषण, कीर्तन, प्रवचन और सत्संग कर लोगों में जो है सद्प्रवृत्ति, सदाचरण और सुरुचि उत्पन्न की। मानवीय मूल्यों की स्थापना पर जोर दिया और अपने शरीर की चिंता किए बिना उन्होंने अथक जो है परिश्रम किया। तो हमने बताया कि माधवराव सप्रे का जन्म 19 जून 1871 ईस्वी को मध्य प्रदेश के जो है दमोह जिला स्थित पथरिया गांव में हुआ था। 19 जून 1871 में मध्य प्रदेश के दमोह जिला था स्थित पथरिया गांव में हुआ तथा इनकी मृत्यु जो है 23 अप्रैल 1926 ईस्वी को रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। सप्रे जी जो है सप्रे जी राष्ट्रभाषा हिंदी के उन्नायक, प्रखर चिंतक, मनीषी, संपादक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सहृदय समर्पित समाज सेवी थे। सप्रे जी की प्राथमिक शिक्षा जो है बिलासपुर जो है मैट्रिक शासकीय विद्यालय रायपुर से
जो है संपन्न हुई। 1899 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण कर जो है तहसीलदार के रूप में कुछ दिनों तक नौकरी की। छपरे जी बिलासपुर के एक छोटे से गांव पेड़ा छत्तीसगढ़ मित्र नामक जो है मासिक पत्रिका निकाली। यद्यपि यह पत्रिका मात्र 3 साल तक ही चली। छपरे जी ने लोकमान्य तिलक के मराठी केसरी को यहाँ हिंद केसरी के नाम से छापना शुरू किया। छपरे जी लेखन के साथ साथ विख्यात संत समर्थ रामदास की मराठी रचना जो है दासबोध व महाभारत की मीमांसा, दत्त भार्गव, श्री रामचरित्र, एकनाथ चरित्र और आत्मविद्या जैसे मराठी ग्रंथों का हिंदी में जो है अनुवाद किया। 1924 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के देहरादून अधिवेशन में सभापति भी रहे। छपरे जी 1921 ईस्वी में रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की और साथ ही जानकी देवी महिला पाठशाला की भी स्थापना की। यह दोनों विद्यालय आज भी चल रहे हैं। छपरे जी का हिंदी और शिक्षा के विषय में मंतव्य है कि मैं महाराष्ट्रीय हूँ, पर हिंदी के विषय में मुझे उतना ही अभिमान है जितना कि किसी हिंदी भाषी को हो सकता है। जिस शिक्षा से स्वाभिमान की वृत्ति जो है जागृत नहीं होती, वह शिक्षा किसी काम का नहीं है। विदेशी भाषा में शिक्षा होने के कारण हमारी बुद्धि भी विदेशी हो गई है। माधवराव छपरे के बारे में संतोष कुमार शुक्ल ने कहा है कि छपरे जी चाहते तो जो है राजनीति में, साहित्य में संपादक या प्रकाशक के रूप में जो है आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वयं को स्थापित कर जो है ठाट बाट से जीवन यापन कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा करना ठीक नहीं समझा। यह उनके स्वभाव के विपरीत बात थी। उन्होंने भाषण, कीर्तन, प्रवचन और सत्संग कर लोगों में प्रवृत्ति, सदाचरण और सुरुचि उत्पन्न की। मानवीय मूल्यों की स्थापना पर जोर दिया। अपने शरीर की चिंता किए बिना उन्होंने अथक परिश्रम किया। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का सारांश देखिए। एक टोकरी भर मिट्टी। देखिए, हिंदी की प्रथम कहानियों में बंग महिला की धुलाई वाली गुलेरी जी की जो है कहानी उसने कहा था। अगर प्रथम कहानियों की बात करें तो बंग महिला की कौन सी कहानी है? धुलाई वाली है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कौन सी कहानी है? तो उसने कहा था। तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है 11 वर्ष का समय। आदि कहानियों को गिना जाता रहा है, किंतु शारिका पत्रिका ने माधवराव छपरे की कहानी जो है एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी के रूप में स्वीकार किया है। इस कहानी का प्रकाशन जो है अप्रैल 1901 ईस्वी के छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में हुआ था। आज जो है सर्वसम्मति से इस कहानी को हिंदी की जो है प्रथम और मौलिक कहानी के रूप में स्वीकार किया जाता है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी मात्र एक पृष्ठ भर है कि एक टोकरी भर मिट्टी कितनी कहानी मात्र एक पृष्ठ भर है, किंतु यह कहानी एक व्यापक प्रभाव छोड़ती है। एक छोटी सी कथा से निष्करण के अंदर करुणा का इतना संचार हो कि उसका हृदय जो है परिवर्तित हो जाए, और वह हृदय इतना जो है परिवर्तित हो जाए कि उसमें मानवता हिचकोले जो है लेने लगे। इस लघुकाय कहानी की शुरुआत जो है नीति कथा अथवा पौराणिक कथा की तरह ही है, किंतु यह उन कथाओं से जो है बिल्कुल भिन्न है। गरीब विधवा जो है अपनी पौत्री के साथ अपनी झोपड़ी में रहती थी। गरीब विधवा है, अपनी पौत्री के साथ अपनी झोपड़ी में रहती थी। यह झोपड़ी उसकी पुश्तैनी ज़मीन पर थी। यह झोपड़ी क्या थी कि उसकी पुश्तैनी ज़मीन पर थी। उसका बेटा उसी झोपड़ी में मर गया था। पुतोहू जो भी 5 साल की बेटी को छोड़ मर गई थी। अब केवल यही पोती जो है उस वृद्धा की एकमात्र सहारा थी। उसी झोपड़ी के बगल में एक जमींदार है जो अपने महल के अहाते को बढ़ाना चाह रहा है, जिसके लिए झोपड़ी का हटना जरूरी है। वृद्धा की इच्छा थी कि वह मरे तो इसी झोपड़ी की ज़मीन पर। बहुत प्रयास करने के बावजूद जो है इच्छा थी कि बहुत प्रयास करने के बावजूद जो थी भी जब वृद्धा ने ज़मीन देना स्वीकार नहीं किया तो जमींदार ने अपनी जमींदारी चाल चली। वकीलों को पैसे घूस देकर ऐसी जिरह करवाई कि अंततः जो है ज़मीन जमींदार की हो गई। वृद्धा को जगह छोड़नी पड़ी। एक दिन वृद्धा हाथ में टोकरी लिए हुए पहुंची और जमींदार से बहुत मिन्नत की कि जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना जो है छोड़ दिया है।
मैंने बहुत समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यही सोचा है कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का बुला बनाकर जो है रोटी पकाऊंगी। शायद इससे वह खाने लगे। बहुत मिन्नत करने पर जिम्मेदार मिट्टी देने को तैयार हो गया। वृद्धा एक टोकरी भर मिट्टी लेने के बाद उस जमींदार से प्रार्थना की कि उसकी टोकरी उठा दे। वह आग्रह पर वह टोकरी उठाने के लिए तैयार होता है, पर टोकरी उससे नहीं उठती। लाख प्रयत्न करने पर भी जब टोकरी नहीं उठती तो वह कहता है कि टोकरी हमसे जो है नहीं उठाई जाएगी। इस पर वृद्धा ने कहा, महाराज, जब आपसे झोपड़ी की जो है एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठ रही है तो फिर इस झोपड़ी में हजारों टोकरियां मिट्टी हैं, उसका बोझ आप कैसे उठाएंगे। वृद्धा की मार्मिक कथन से लज्जित हो उसे वह जमीन वापस कर दिया। इस संक्षिप्त कथा में बातों को इस तरह से प्रस्तुत किया गया है कि उसका परिणाम यह होता है कि एक सद प्रवृत्ति वाले अपनी दुष्प्रवृत्ति को त्याग कर सदादर्श को परिभाषित करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कहानी में संस्कृति की नीति कथा की परंपरा का निर्वहन नहीं करते हुए भी एक मानवतावादी जो है आदर्श का आदर के साथ आगमन हुआ है। कहानी से माधवराव छपरी की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी का प्रकाशन सन 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र के अप्रैल अंक में हुआ था। एक टोकरी भर मिट्टी को मध्य प्रदेश के ही देवी प्रसाद वर्मा ने हिंदी की पहली मौलिक कहानी कहा, जिसे प्राय सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है। छपरी जी की अन्य कहानियों में सुभाषित रत्न है। 1900 में सुभाषित रत्न इनकी माधवराव छपरी की कहानी है। और एक व्यंग्य है। एक व्यंग्य जो है 1900 में ये भी रचित है। एक पथिक का स्वप्न है 1900 में। यद्यपि देवी प्रसाद वर्मा ने सुभाषित रत्न 1900 को हिंदी की पहली कहानी माना था, पर बाद में कहानी तत्व की कमी की वजह से इसे अस्वीकार कर कहा कि एक टोकरी भर मिट्टी न केवल हिंदी की पहली मौलिक कहानी है बल्कि जो है स्वाधीनता आंदोलन पर लिखी पहली कहानी भी है। तो इनकी कहानी है सुभाषित रत्न 1900 और एक व्यंग्य 1900 ईस्वी तथा एक पथिक का स्वप्न 1900। यद्यपि देवी प्रसाद वर्मा ने सुभाषित रत्न 1900 को हिंदी की पहली कहानी माना था, पर जो है तत्व की कमी की वजह से इसे अस्वीकार कर कहा कि एक टोकरी भर मिट्टी न जो केवल हिंदी की पहली मौलिक कहानी है बल्कि स्वाधीनता आंदोलन पर लिखी पहली कहानी भी। कहानी की मुख्य वक्तव्य क्या है? जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूँ। नहीं, यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। महाराज, नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी मिट्टी नहीं उठाई जाती और झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे। तो कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी जो है वापस दे दी।